आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें आपको जो है वर्णिका चैप्टर का, ठीक है, किस चैप्टर का, तो वर्णिका चैप्टर का जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उन सभी को आज हम लोग जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वो भी रापची स्टाइल में। किस स्टाइल में? तो रापची स्टाइल में, ठीक है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इससे पहले हमने आपको इसके कवि के बारे में, उसके बाद इसका जो है जितना भी ऑब्जेक्टिव था उन सभी को हमने आपको क्या किया है, बता दिया है। तो अब है किसकी बारी? तो अब है सब्जेक्टिव की बारी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्वेश्चन है कि इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, ठीक है, या इधर ही रख देते हैं, सही रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है फर्स्ट कि मगम्मा मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। मगम्मा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो देखिए आंसर कैसे लिखेंगे। लिखेंगे कि मगम्मा को अपनी बहू के साथ, जब मगम्मा एक दिन मगम्मा की बहू अपने बेटे को पीट रही थी, जिससे मगम्मा को देखा नहीं गया, तो मगम्मा ने अपनी बहू को अपनी बहू नजम्मा को गुस्से में राक्षसी बोल दिया था, जिससे सुनकर मगम्मा की बहू नजम्मा को बहुत गुस्सा आया, ठीक है। जिसे सुनकर मगम्मा की बहू नजम्मा को क्या हुआ? बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। इसी बात को लेकर लेकर मगम्मा को अपनी बहू के साथ क्या था? विवाद था, ठीक है। यानी जब किसी दिन जो है ना, मगम्मा की बहू नजम्मा जो है अपने बेटे को पीट रही थी, जिसके कारण मगम्मा को जो है ना रहा नहीं गया, और रहा नहीं गया तो बेचारी गुस्से में आकर क्या की, अपनी बहू को राक्षसी बोल दी कि क्यों रे राक्षसी, इस बच्चे को क्यों पीट रही है, ठीक है। जिसके कारण दोनों के बीच क्या हो गया? विवाद हो गया। आगे देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगप्पा कौन था, ठीक है। रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था, ठीक है। रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था। तो देखिए आंसर क्या लिखेंगे। लिखेंगे कि रंगप्पा मगम्मा के गांव का एक शराबी जुआरी व्यक्ति था, जो मगम्मा से एक दिन अमराई के कुआं के पास मिला था, और वह मगम्मा को कहने लगा कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या तुम मुझे कुछ पैसा दे सकती हो? मैं तुम्हें पुनः इसे वापस कर दूंगा। अर्थात रंगप्पा मगम्मा से क्या करना चाहता था? तो पैसा ऐंठना चाहता था, ठीक है। रंगप्पा मगम्मा से क्या चाहता था? तो पैसा ऐंठना चाहता था। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो आपको आंसर में लिखना है कि बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे को ढाल बनाकर, ब्रैकेट में लिखना था क्या चीज, बहला फुसलाकर, क्योंकि आपको पता है ना उसको बहला फुसलाकर भेजा था। तो बहला फुसलाकर मगम्मा के पास भेज दिया, ताकि मगम्मा अपने पोते के प्यार में पड़कर अपना सारा गुस्सा त्याग दे और पुनः अपने बेटे और बहू के साथ रहने लगे, ठीक है। तो उसने क्या किया था, अपने बेटे को ढाल बनाया और उसे बहला फुसलाकर मगम्मा के पास भेज दिया, ताकि मगम्मा क्या करे, उसके प्यार में पड़कर या पोते के प्यार में पड़कर अपना सारा गुस्सा क्या करे, वो त्याग दे, ठीक है। तो जब गुस्सा त्याग देगा तो भाई लड़ाई क्या होगा, खत्म होगा। उसके बाद मगम्मा फिर अपने बहू के साथ रहने लगेगी। अगला है कि इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। तो आपको आंसर में देखिए कैसे लिखना है। लिखना है कि प्रस्तुत कहानी दही वाली मगम्मा। देखो ये लिखने का तरीका है, ठीक है। आपको इन्वर्टेड कोमा का इस तरह से लिखना है। जो भी चैप्टर आएगा तो उसको इन्वर्टेड कोमा में रखना है कि प्रस्तुत कहानी दही वाली मगम्मा के कथावाचक श्रीनिवास जी हैं, जिनका पूरा नाम मस्ती वेंकटेश अयंगार है। इनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कर्नाटक कोलार में हुआ था। ये कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकार में से एक थे। इस कहानी को हिंदी में रूपांतरित वी.आर. नारायण ने किया था, तथा श्रीनिवास जी को सन्ना कथेगुलु पर क्या मिला था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को बहुत बार मिल चुका है, ठीक है। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। तो देखिए मगम्मा का हम लोग कैसे चरित्र चित्रण करेंगे। मतलब कुछ नहीं है भाई, इसमें मगम्मा के बारे में सिर्फ क्या करना है, बताना है कि मगम्मा ने क्या क्या किया था, कैसे कैसे किया था। देखिए हम लोग क्या लिखेंगे। लिखेंगे मगम्मा एक विधवा औरत थी। आपको भी पता है इसका पति क्या हुआ था, मर गया था। तो लिखेंगे कि मगम्मा एक विधवा औरत थी, जो अपने पेट पालने के लिए बेंगलुरु शहर में दही बेचती थी।
बेंगलुरु शहर में दही बेचती थी। मगम्मा के साथ एक बेटा, एक बहू और एक पोता भी था। मगम्मा की बहू नजम्मा के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। वे दोनों मगम्मा के बेटे पर अपने अधिकार को लेकर लड़ते झगड़ते रहती थी। ठीक है, मतलब उसको जो है अपनी बहू के साथ अच्छा संबंध नहीं था। वो सोचता था, मगम्मा सोचती थी कि बेटा मेरा बेटा है तो सारा बात मेरा माने, जबकि उसकी बहू नजम्मा सोचती थी कि मेरा पति है तो मेरा बात माने। ठीक है, मतलब बीच में कौन पिसा रहा था भाई साहब? बंदा ही पिसा रहा था। ठीक है, इधर का सुनेगा तो उधर से गया, उधर का सुना तो उधर से गया। ठीक है, आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। देखो, कुछ क्वेश्चन में ऐसे भी होंगे जिसमें हम आपको कहानी का सारांश प्रस्तुत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना, आपको एक छोटा सा वाक्य में इस पूरे कहानी को यहाँ पर लिख कर देना है। ठीक है, ताकि आपको वहाँ पर सही से नंबर दे सके। तो देखिए, हम यहाँ पे फर्स्ट का लिख के लाए हैं, तो आपको यहाँ पर बता देते हैं क्या क्या लिखना है। लिखना है कि यह कहानी एक विधवा औरत मगम्मा की है जो अपना जीवन यापन करने के लिए अपने गांव से 3 मील दूर बेंगलुरु शहर में दही बेचने जाती थी। इस कहानी की प्रमुख पात्रा मगम्मा है, जिसके साथ एक बेटा, एक बहू और एक पोता भी है। मगम्मा दही बेचकर जो भी पैसा कमाती थी उसका उपयोग अपने घर के कामों के साथ साथ अपने पोते के लिए भी कुछ मिठाइयाँ बाजार से खरीद कर लाती थी, जिससे वह अपना अपने सारा काम करती थी और अपना गुजारा करती थी। एक दिन जब मगम्मा दही बेचकर घर आई तो देखा कि बहू नजम्मा अपने बेटे को पीट रही थी। तभी मगम्मा गुस्से में आकर अपनी बहू नजम्मा को राक्षसी बोल दिया और मगम्मा उसकी बहू नजम्मा के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, जिसके कारण वे दोनों दोनों अपने अधिकार के लिए लड़ते झगड़ते रहते थे। अगला है कि बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे को ढाल बनाकर बहला फुसलाकर, ठीक है, मगम्मा के पास भेज दिया, ताकि मगम्मा अपने पोते के प्यार में पड़कर अपना सारा गुस्सा त्याग दे और पूर्णतः अपने बेटे और बहू के साथ रहने लगे। ठीक है, तो आपको इसमें करना कुछ नहीं है भाई साहब, इसमें आपको आंसर अपने हिसाब से ही देना है। जरूरी नहीं है कि जो पंक्ति हम लिखे हैं वो भी पंक्ति आप ही लिखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। आप अपने हिसाब से आपको जो बेटर लगता है, हम ये नहीं कहते हैं कि सबसे अच्छा मेरा है। आप हमसे अगर अच्छा बना सकते हो तो आप बनाइए और उसका आंसर दीजिए, कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यही था आपका पूरा चैप्टर। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा कोई भी क्वेश्चन आंसर में। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, विशेष देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।